गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका लेट्स लर्न मैथ पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग एफडी मैथ सोल्यूशन में परसेंटेज पढ़ रहे हैं और आज हम परसेंटेज के पार्ट 7 को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं क्वेश्चनों को वेन डायग्राम की हेल्प से हल कराऊंगा। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 97। प्रश्न संख्या 97 में हमसे कहा गया है एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में, यानी 52% अंग्रेजी में और 42% गणित में। प्रश्न संख्या 97। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से करते हैं। अब प्रश्न में कहा गया है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसे मान लीजिए आपकी ये मैथ्स है, ये मेरा मैथ्स है। दूसरा मुझसे कहा गया है, एक दे रखा है इंग्लिश, दूसरा आप इंग्लिश मान लीजिए। एक मैथ्स हो गया, एक इंग्लिश हो गया। अब ये टोटल मैथ और ये टोटल इंग्लिश, और ये बीच वाला पोर्शन, ये वाला होता है जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, ये इन दोनों का एरिया है। इज दैट क्लियर? अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में, यानी 52% अंग्रेजी में और 42% गणित में अभ्यर्थी जो हैं फेल हो जाते हैं। 42% गणित में फेल हो जाते हैं। फिर हमसे कहा गया है कि यदि दोनों विषयों में कुल मिलाकर 17%, यदि दोनों विषयों में कुल मिलाकर 17% अभ्यर्थी फेल हुए हों, 17% फेल हुए हों, तो आपको बताना है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों का प्रतिशत कितना होगा। अब ध्यान से सुनिए, ये 42% जो मैथ में फेल हुए हैं, इसलिए 42% इसका भी हिस्सा आ गया। ऐसे ही इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में 52% हुए हैं, यानी फिर 70 आ गए। तो कहने का मतलब ये है, अगर मुझसे ये पूछा जाए केवल मैथ में कितने फेल हुए हैं या केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, तो केवल जब भी पूछा जाएगा आप ऊपर वाले यानी जो परसेंटेज दे रखा है मैथ का, उसमें से आप ये दोनों वाला माइनस कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, अगर मुझसे कहा जाए केवल मैथ में कितने फेल हुए हैं, ये फेल वाले हैं, याद रखना ये क्या है, फेल वाले। तो केवल अगर वो मैथ में पूछ रहा होगा तो आप 42 से 17 माइनस कर देंगे। जब आप 42 से 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 25। यानी केवल मैथ में कितने फेल हुए, 25%। और ऐसे ही हमसे कहा जाए केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए, तो 52% टोटल था, लेकिन उसमें 17% भी शामिल है। तो केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए, घटा लीजिए 35%। अब ये मेरे पास फेल अभ्यर्थी आ गए, तो टोटल मेरे पास फेल कितने हुए हैं, जोड़ लीजिए। 5 3 8, 7 5 12, 12 5 17 के साथ हासिल 1, 3 और 1 4, 4 2 6 और 1 7, यानी 75% अभ्यर्थी मेरे पास फेल हो गए हैं। और मुझसे पूछा गया है कि पास कितने हुए हैं, तो टोटल हमारे पास कितने रहते हैं, टोटल 100 रहते हैं और 77 फेल हो गए हैं, तो पास कितने हुए, 23%। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 98 की ओर। प्रश्न नंबर 98 में हमसे कहा गया है एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं। परीक्षा में मैथ्स है और इंग्लिश है। मैथ्स में फेल हो रहे हैं 19% मैथ में फेल हो रहे हैं, और इंग्लिश में फेल हो रहे हैं हमारे पास 10%। इंग्लिश में 10% फेल हो रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे हमसे कहा गया है 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं। 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं। अब मुझसे पूछा जाए केवल मैथ में कितने फेल होते हैं, तो मेरे पास जवाब आएगा मैथ में केवल फेल होते हैं 12%। इंग्लिश में कितने फेल होते हैं, तो 10 से 7 कम कर दीजिए, 3%। यानी टोटल कितने फेल होते हैं, तो 12 7 19 और 3 कितना हो गया मेरे पास, 22%।
22% फेल होते हैं। पूछा क्या गया है सवाल में? पूछा गया है उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले सभी विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो 100% टोटल वैल्यू होती है, कितने फेल हो गए? 22%। तो पास कितने हुए? 78%, यानी 78% इस सवाल का सही आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 99 की ओर। प्रश्न संख्या 99 में हमसे कहा गया है कि एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, इस बार पास हुए, और 85% गणित में पास हुए, 150 दोनों में पास हुए। तो इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र फेल ना हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। तो आइए देखते हैं छात्रों की कुल संख्या हमसे पूछ रहा है क्या होगी। 90% छात्र अंग्रेजी में, इंग्लिश में, और पूछ रहा है 85% मैथ में, 85% मैथ में। उसके बाद हमसे कहा गया है 150 अभ्यर्थी दोनों में क्या हुए? ये पास हुए हैं। 150 अभ्यर्थी दोनों में पास हुए हैं। 150% नहीं, 150 अभ्यर्थी। दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो। दोनों विषयों में ये भी पास है, और दोनों विषयों में कोई भी छात्र अगर अनुत्तीर्ण नहीं हुआ होगा तो इस बात का क्या मतलब है? 100% सभी बच्चे पास हो गए होंगे। ध्यान से देखिए, 90 और 8 कितना हो गया मेरे पास? 175। 90 और 8 कितना हो गया? 175। अब इस 175 की टोटल वैल्यू कितनी हो गई? टोटल मेरे पास हो गए। अब मेरे पास वैल्यू कितनी बची है? यहाँ देखिए ध्यान से, मेरे पास जो वैल्यू बची हुई है 90 8 175, यानी 175, और 175 को आप लोग कम कर दीजिए किसमें से? 100 में से। तो दोनों विषयों में, केवल दोनों विषयों में पास अभ्यर्थी आपके निकल आएंगे। कितना बचेगा आपके पास? 75। और 75 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपके पास 150। 75 एकम 75 और 75 दूनी 150। और मुझसे पूछा क्या गया है? मुझसे पूछा गया है तो कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। कुल छात्र होते हैं 100%, यानी 2 × 100, और आप पाएंगे कुल छात्रों की संख्या हो जाएगी 200। इस तरह से आप इस सवाल को निकाल सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। मैंने कहा कि इंग्लिश में 90%, मैथ में 85%, दोनों में कोई छात्र फेल नहीं हुआ है, यानी 100% पास हुए हैं। तो ये 90 और 85, 175 पास हो गए। तो केवल दोनों में कितने पास हुए हैं? 100 से मैंने माइनस कर दिया, यानी 75। 75 की वैल्यू दे रखी थी 150, और 1 की वैल्यू 2, तो 100 की वैल्यू 200 हो जाएगी। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 100 की ओर। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 100। प्रश्न संख्या 100 में हमसे कहा गया है किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% विद्यार्थी पास होते हैं। इंग्लिश में 70%, बनाते हैं एक वेन डायग्राम। इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं? 70%, ये लिख देते हैं पास। इंग्लिश में 70% पास होते हैं, और गणित में 80%। मैथ्स में होते हैं 80%। आगे हमसे कहा गया है 10% दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। एक बात बताइए, अगर 10% दोनों विषय में फेल हो रहे हैं तो कितने पास हो रहे होंगे? आप कहेंगे 90%, ऐसे मान लीजिए 90%। उसके बाद हमसे कहा गया है कि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। 144 अभ्यर्थी जो हैं वो दोनों विषय में क्या होते हैं? पास होते हैं। 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए, 80 और 70 कितना हो गया? 150। अगर 150 में से 90 को मैं माइनस कर दूं तो केवल दोनों विषयों में पास अभ्यर्थियों की संख्या आ जाएगी। तो कितना बचेगा? 60, और 60 यूनिट की वैल्यू दे रखी है उसने 144। तो 12 बने 60 और 12 12 144। हमसे पूछा गया कुल अभ्यर्थी कितने थे। तो इस 5 को 100 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? 20 से गुणा, यानी 100%। तो फिर आप इसे भी 20 से गुणा करेंगे। 12 दूनी
24 यानी 240। कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी होगी? 240। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 101। प्रश्न संख्या 101 में हमसे कहा गया है एक परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए। डायग्राम माध्यम लो। 34% छात्र गणित में फेल हुए यानी फेल है। आगे मुझसे कहा गया है 42% अंग्रेजी में फेल हुए, 42% इंग्लिश में फेल हुए। फिर बोल रहा है कि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। तो हमसे पूछ रहा है तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? बहुत ध्यान से सुनिए। मैथ्स में 34, 42, इंग्लिश में 42% और दोनों में 20% फेल हुए। अगर मुझसे कहा जाए कि आप ये बताइए केवल मैथ में कितने फेल हुए हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप 34 से 20 को कम कर रहे होंगे। जब आप 34 से 20 को कम कर रहे होंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 14। ऐसे ही आप 42 से 20 को कम करेंगे तो कौन सी संख्या निकल के आएगी? जो केवल इंग्लिश में फेल हुए होंगे। तो यहां आपके पास बच रहा होगा 22। अब ये टोटल फेल वाले निकल आए, इनको जोड़ लीजिए आप। तो 2 0 और 4 कितना जाएगा? 6, 2 2 4 और 1 5, यानी 56% ये हमारे फेल हो गए। हमसे पूछा गया है पास कितने हुए हैं, तो हम पास परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल संख्या में से 56 को माइनस कर देंगे और कितना आएगा? 44%। यानी 44% अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास हो जाते हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 102। प्रश्न नंबर 102 में हमसे कहा गया है यदि किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं और यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं? ये क्वेश्चन नंबर 97 और क्वेश्चन नंबर 102 बिल्कुल सेम डाटा है और सेम सवाल सेम आंसर 23%। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप करेंगे। हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 103 की ओर। 103 में हमसे कहा गया है 40% लोग समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं। 40% लोग ऐसे हैं जो एक्स समाचार पत्र पढ़ते हैं। फिर हमसे कहा गया है 50% लोग समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 50% लोग ऐसे हैं 50% लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। कुछ और भी कहा गया है, उसे भी देखते हैं। कह रहा है 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। 10% लोग ऐसे भी हैं जो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो सवाल पूछ रहा है कितने प्रतिशत लोगों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ता है? ध्यान से सुनिए। ऐसे कितने लोग हैं जो केवल एक्स अखबार पढ़ते हैं? तो आप कहेंगे सर 40 से 10 गया, 30 बच जाएगा। ऐसे कितने लोग हैं जो केवल समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं? तो 50 से 10 गया, 40 बच जाएगा। यानी ये पढ़ने वाले हैं, ये समाचार पत्र पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं कुल मिलाकर जो समाचार पत्र पढ़ते हैं? तो 40 30 70, 70 और 10 80% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं। कुछ एक्स पढ़ते हैं, कुछ वाई और कुछ दोनों पढ़ते हैं। तो ऐसे कितने हैं जो समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो आप माइनस इसे कर दीजिए। कितना पाएंगे आप? 20% लोग ऐसे हैं जो ना तो समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और ना ही समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 104 की ओर। प्रश्न नंबर 140 में हमसे कहा गया है एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेल्युलर टेलीफोन पाया गया और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी पाया गया। तो एक बार लिखते हैं 30% लोगों के पास फोन पाया गया। 30% लोग ऐसे थे जिनके पास मोबाइल फोन था और 75% लोग ऐसे थे जिनके पास पीसी था यानी पर्सनल कंप्यूटर। आगे हमसे कहा गया है कि 25% लोगों के पास फोन और पीसी कंप्यूटर पीसी दोनों हैं। यानी 25% लोग ऐसे हैं
जिनके पास मोबाइल भी है और अपना पर्सनल कंप्यूटर भी है। तो पूछा है क्वेश्चन, तो लोगों का वह प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिनके पास मोबाइल फोन और पर्सनल कंप्यूटर या दोनों होंगे। हमसे ये पूछा गया है, या तो वे बताइए ऐसे लोग जिनके पास मोबाइल फोन या पीसी या फिर दोनों होंगे। इस सवाल में हमसे ये पूछा गया है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। अगर मुझसे ये कहा जाए कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास केवल फोन है, तो आप कहेंगे 5%। और अगर ये कहा जाए ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास केवल पीसी है, तो आप 75 से 25 को माइनस कर देंगे, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरा कितना, 50। यानी केवल ऐसे लोग जिनके पास मोबाइल है वो 5% हो जाएंगे, ऐसे केवल लोग जिनके पास पीसी है वो 50% हो जाएंगे, और जिनके पास दोनों है वो 25% हो जाएंगे। तो आइए हम लोग इसे ऐड करते हैं, कितना हो जाएंगे हमारे पास, 50 5 55, 55 और 5 60 और 20 80%। यानी 80% लोग ऐसे होंगे जिनके पास, जिनमें या तो दोनों चीजें होंगी या फिर केवल मोबाइल या फिर केवल पीसी होगा। हम इस तरह इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अब तक के कराए हुए सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं इसी के पार्ट 2 पर। यानी ये पार्ट 7 ही है, लेकिन इसी में ABC करके पार्ट दे रखे हैं। तो अब मैं बात करूंगा पार्ट B की। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 105 में हमसे कहा गया है कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से फेल हो गया। इस तरह के प्रश्न को आप बहुत ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक छात्र था, वो 20% नंबर लाया और 5 अंकों से फेल हो गया, 5 अंकों से फेल हो गया। एक दूसरा छात्र है जो कि 30% अंक लेके आया। कितने अंक लाया, 30%, और पास होने से 20 अंक अधिक लेके आया है। पास होने से भी 20 अंक अधिक लेके आया है। तो पूछा गया है कि पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक कितने होंगे। बहुत ध्यान से देखिए, जब भी इस तरह का सवाल आपको मिलेगा देखने को, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे निकाल सकते हैं। आप हमेशा इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो 30 से 20 कम कीजिए, 10% बचेगा। इधर भी डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन जब आप यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो बहुत होशियारी के साथ, यहाँ डिफरेंस 25 हो जाएगा। यानी अंतर कितना हो जाएगा, 25 कैसे हो जाएगा वो यहाँ समझते हैं। मान लीजिए प्लस का 20 है, माइनस और माइनस का ये 5 है। जब आप इस ब्रैकेट को खोल रहे होंगे तो आप पाएंगे माइनस और माइनस प्लस का 5, यानी यहाँ अंतर कितना हो जाएगा मेरे पास, 25 हो जाएगा। यानी 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अगर मुझसे कहा जाए कि 1% की वैल्यू बताइए, तब मैं कहूंगा 1% बराबर 25/10, यानी 2.5 अंक हो जाएगी। यानी एक व्यक्ति अगर 2.5 अंक लेके आता है तो वो 1% नंबर सिक्योर करेगा। अब मुझसे कहा गया कि पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक कितने चाहिए। एक व्यक्ति 20% नंबर लाया और 5 अंकों से फेल हो गया। बहुत ध्यान से सुनिए, 20% नंबर लेके आया है, पास होने के लिए 20% तो लाएगा ही लाएगा। अगर 5 नंबर और आ जाए उस व्यक्ति के तो वो पास हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, 2.5 अंक में अगर 1% नंबर बन रहे हैं तो फिर 5 अंक में कितने प्रतिशत बनेंगे, तो जवाब आएगा 2% बनेंगे। 2%, यानी अब वो व्यक्ति पास हो जाएगा। यानी 20 और 2 22% नंबर कम से कम पास होने के लिए लाने पड़ेंगे। अब जरा थोड़ा सुनिए ध्यान से, हर बार हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, फिर कैसा करेंगे, 1% निकालने के बाद जो नंबर आ रहे होंगे उससे आप उसे डिवाइड कर देंगे तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ चेंज करता तो 5/2.5 कैंसिल करते, 0 डालते ऊपर हम लोग, 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, यानी 2%। 2% से वो व्यक्ति फेल हो गया। अगर 20 में 2% और जोड़ दिया जाए तो वो पास हो जाएगा। यानी पास होने के लिए कम से कम 22% अंक उसे चाहिए। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 106 की ओर। प्रश्न नंबर 106 में हमसे कहा गया है प्रत्येक प्रश्न
1 अंक वाले 80 प्रश्नों के एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% उत्तर सही देती है। यानी टोटल प्रत्येक अंक वाले 80 प्रश्न, यानी 80 प्रश्न थे, यानी कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी? टोटल क्वेश्चन हमारे पास 80 थे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का था, यानी टोटल मार्क्स कितने हो गए? तो टोटल मार्क्स हो गए 80। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्न के, यानी 80 में से 40 प्रश्न उसने सॉल्व किए। 40 प्रश्न के 65% उत्तर सही देती है। यानी अगर वो 40 के 40 सही कर देती तो वो 40 नंबर पाती, लेकिन हुआ क्या, उसने 65% क्वेश्चन सही किए हैं। यानी 65% अगर 40 का निकाला जाए तो आप कहेंगे सर 65% 40 इंटू 13 बटे में कितना? 5। इज दैट क्लियर? सॉरी 13 बटे में 20, 13 बटे में 20, यानी 65% की जो भिन्न हो जाएगी वो 13 बटे में 20 हो जाएगी। जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, यानी 13 दूनी 26। 40 प्रश्न हल करने के बाद उसको कितने नंबर मिले? 26 नंबर उसको मिले। आगे हमसे कहा गया है पूरी परीक्षा में उसे 75% अंक पाने हैं तो शेष 40 में से उसे कितने प्रश्न सही और करने होंगे? ध्यान से सुनिए, पेपर था 80 नंबर का, उसको 75% नंबर लाने थे कुल मिला के 75%। अगर 80 का 75% निकाला जाए तो आप कहेंगे 80 गुणा में कितना? 3 बटे 4। इसे कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 20 और 20 तिया 60, यानी उसे 60 नंबर लाने थे और 40 प्रश्न वो हल कर चुकी है और 26 नंबर उसने पा लिए हैं। तो अभी नंबर बचे कितने हैं जो उसे लेके आने हैं? तो आप कहेंगे सर यह नंबर बचे हैं हमारे पास, 10 से 6 गया 4 और 5 से 2 गए 3, यानी उसे 34 नंबर और लेके आने हैं 40 प्रश्न में से। अब प्रश्न भी हमारे पास कितने बचे हैं? 40 प्रश्न बचे हैं और उसे 34 नंबर लाने हैं, तो कह रहा है कितने परसेंट उसे और नंबर लाने होंगे? यानी 40 में से 34 नंबर उसे हर हाल में लाने हैं। तो परसेंटेज के लिए आप यहाँ गुणा में 100 लगा दीजिए, तो ये जाएगा 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2 एकम 2 और 17 दूनी 34, 17 पंजे 85% उसे और अभी सही प्रश्नों का जवाब देना होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 107 की ओर। प्रश्न नंबर 107 में हमसे कहा गया है एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक पाकर 30 अंकों से फेल हो जाता है। सेम क्वेश्चन, 20% नंबर लाया और 30 अंकों से फेल हो गया। ऐसे ही दूसरा अभ्यर्थी जो है 32% अंक पाता है, 32% अंक पाता है और 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया है तो पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या होंगे? आप इनका अंतर निकालिए, 12 हो जाएगा, इनका अंतर निकालिए 72 हो जाएगा। 1% का वैल्यू निकालिए तो 1% की वैल्यू आपके पास 6 हो जाएगी। मैंने कहा था 6 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 6 पंजे 30, कितना हुआ? 5, यानी 5% वो नंबर और ले आए तो वो पास हो जाएगा। यानी न्यूनतम 5% कितना हो जाएगा? 20 और 5 25%, यानी कम से कम 25% अंक पास होने के लिए लाने पड़ेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 108। प्रश्न नंबर 108 में हमसे कहा गया है एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। यानी 30% अंक प्राप्त किए और वो 6 अंकों से फेल हो गया। और एक दूसरा अभ्यर्थी है जिसने 40% अंक प्राप्त किए और उसने पास होने से 6 अंक ज्यादा प्राप्त कर लिए हैं। तो कह रहा है कि न्यूनतम 5% अंक क्या होंगे? न्यूनतम 5% अंक क्या होंगे? 40 से 30 कम कर दीजिए, आप कहेंगे सर 10, इसका अंतर कितना हो जाएगा? 12। 1% की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? 1.2, क्योंकि 12/10 मतलब 1.2। 1.2 से जब आप इसे भाग देंगे तो 12/60, पॉइंट हटाया ऊपर 0 उड़ा दिया, 12 पंजे 60, यानी माइनस का 5%। यानी 30% में अगर 5% जोड़ दिया जाए तो व्यक्ति पास हो जाएगा। यानी इस तरह से 5% हमारे पास हो जाएगा 35%।
आइए देखते हैं प्रश्न संख्या। हम देखते हैं हम एक प्रश्न संख्या 110 जो कि इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन होगा। मैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बाय मिस्टेक 108 बोल गया था। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 110। प्रश्न संख्या 110 में हमसे कहा गया है कि एक परीक्षा में 30% अंक पाता है। कितने अंक पाता है? 30% अंक पाता है और वह 12 अंकों से फेल हो जाता है। और एक दूसरा अभ्यर्थी है जो 40% अंक पाता है और पास होने से 28 अंक ज्यादा लेके आता है। तो हमसे कहा गया है कि आप ये बताइए कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने होंगे। यानी इस बार हमसे न्यूनतम परसेंटेज नहीं पूछी गई है, न्यूनतम अंक पूछे गए हैं। तो न्यूनतम अंक निकालने के लिए हमें ये पता करना होगा कि आपकी परीक्षा कितने अंकों की है, यानी पूर्णांक कितना है। तो आइए देखते हैं। 40 की 10 प्रोसेस सेम रहेगी। इसको आप जो इसका अंतर निकालिए 40 हो जाएगा, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 4 हो जाएगी। अगर 1% की वैल्यू 4 है तो फिर 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। यानी पूर्णांक कितने का था? 400 का था। एक व्यक्ति पास कब होगा? पास वो तब होगा जब उसके नंबर कितने आएंगे? 30 लाके वो फेल हो रहा था, 3 और ले आए तो वो व्यक्ति पास हो जाएगा। यानी कितने नंबर लाएगा? 33%। यानी 33% नंबर लाके वो पास हो जाएगा। तो 400 का 33% आप निकाल दीजिए, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। और जब आप इसकी गुणा कर रहे होंगे तो 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13। यानी उस व्यक्ति को पास होने के लिए कम से कम 132 नंबर परीक्षा में लाने होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा कराया गया सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे सोल्यूशन तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।